मॉर्निंग सबसे पहले योगा के लिए आप अपनी मैट के बीच में बिल्कुल किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं आज पद्मासन से स्टार्ट करूंगा। हम हर बार रहेगी, सॉरी, हम पद्मासन से स्टार्ट करते हैं, आज वज्रासन से करेंगे। वज्रासन आप एक बार देख लीजिए वज्रासन लगता कैसे है। वज्रासन में हमने दोनों घुटनों को हिला के रखना है और पीछे जो हमारी दोनों पैरों के अंगूठे, ये दोनों पैरों के अंगूठे मिले रहेंगे और एड़ियां बाहर की तरफ खुली हुई रहेंगी। अंगूठे दोनों टच रहेंगे, पीछे एड़ियां खुली हुई रहेगी और बिल्कुल ये पोजीशन रहेगी। कमर सीधी रखनी है, इसमें आगे ऐसे झुकना नहीं है। ये पोजीशन। और अगर कोई पद्मासन लगाना चाहता है तो पद्मासन में आ सकते हैं, या फिर सबसे आसान, अगर किसी के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप बिल्कुल सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसे रिलैक्स होकर आप बैठते हैं। तो यहीं से सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। उसमें क्या करना है, हमने सांस को अंदर खींचना है, पूरा पूरा सांस अंदर लेके फिर हम धीरे धीरे ओम बोलते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। आंखें बंद रखेंगे और उस सांस को, उस ओम की ध्वनि को हम महसूस करेंगे। बहुत ही रिलैक्सेशन भी मिलेगा उससे, और एक नेगेटिव एनर्जी आप देखेंगे कि बाहर हो रही है और पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। एक तो नॉर्मल सांस लेंगे, आंखें बंद रखनी है, धीरे धीरे सांस को अंदर खींचेंगे और महसूस करेंगे सांस को कि ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जा रही है और हमारे लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। से एक दो नॉर्मल सांसें लेंगे। फास्ट टाइम आंखें बंद रखनी है, आंखें तब तक नहीं खोलनी जब तक मैं नहीं कहूंगा। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओ। वेरी गुड, आंखें बंद रखनी है। अब यहीं से दोनों हाथों को आपस में रगड़ना, आंखें नहीं खोलनी है। दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो गर्म होंगे आप, और गर्म हाथों की हथेलियां हमने आंखों के ऊपर रखनी है और आंखों को टिमटिमाना है। फिर से आंखें बंद कर लेनी है और फिर से हाथों को रगड़ना है। फिर से आंखों के ऊपर रख के आंखों को पूरी तरह से खोल लेना है। और अब हम आंखें बिल्कुल खोल सकते हैं। एकदम से आंखें खोलने से हमारी जो लाइट होती है आंखों में पड़ती है वो सही नहीं रहती। तो हमें धीरे धीरे आंखों को ढक के पहले टिमटिमाना चाहिए, फिर धीरे धीरे खोलनी चाहिए, तो आंखों के ऊपर इफेक्ट नहीं आता लाइट का। तो ये हमने
ओम का उच्चारण किया है। ओम की जो ध्वनि है वो हमारी जो हमारा जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो जब दिमाग में गूंजती है तो दिमाग को, मैं कहता हूँ, एक तरह से मसाज होती है, दिमाग की रिलैक्स मिलता है, नेगेटिविटी बाहर निकलती है। तो लास्ट में हम आज प्राणायाम करेंगे दो तीन, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही जबरदस्त ओम की ध्वनि से हमारी जो दिमाग है उसको रिलैक्स मिलता है। अब हम अपने योगा पोज की तरफ चलेंगे। तो पहले थोड़ी सी हम स्ट्रेचिंग और जो है कि मूवमेंट की एक्सरसाइज करेंगे गर्दन की। तो यहीं से हमने गर्दन को आगे पीछे, आगे और नीचे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ झुकाना है। सांस का थोड़ा सा तालमेल बना के रखना है। जब नीचे जाएंगे थोड़ी हमारी टच होगी तो सांस बाहर रहेगी। ऊपर जब हम खींचेंगे गर्दन को तो हमारी सांस अंदर रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहीं से अब हमने पहले सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन को डाउन करना है। 6, 5, कमर सीधी रखनी है, कंधे बिल्कुल नॉर्मल। 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखना है पूरा, और छुट्टी को ऊपर की तरफ खींचना है। 6, 5, पीछे झुकना नहीं है। 4, 3, 2 एंड 1। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। 6, 5, आगे नहीं झुकना है, कंधे वहीं रहेंगे, सिर्फ गर्दन मूव करेगी। 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सिर्फ गर्दन को मूव करके ऊपर, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब यहीं पे रुकना है और रुक के हमने अपने जबड़े को चलाना है। जैसे हम खाना चबाते हैं, ऐसे ही चबाना है। आप यहाँ पे पूरा गर्दन के ऊपर स्ट्रेच फील करेंगे। जिनको डबल चिन होती है उसके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आपका फेस पे जो फैट होता है वो कम होगा इसमें। हमने देख लीजिए आप, फिर आप जैसे खाना चबाते हैं ऐसे हमने जबड़े को चलाना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है। 20-20 बार चलाएंगे, सभी खुद काउंटिंग करेंगे। वह बहुत ही बढ़िया। आप देखेंगे कि गर्दन के ऊपर पूरा खिंचाव होता है, जो एक्स्ट्रा फैट जो हमारी गर्दन के नीचे इकट्ठी हो जाती है वो रिमूव होती है इससे। अब हम गर्दन को लेफ्ट राइट रोटेट करेंगे। तो यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में पूरा लेके जाना है। अब आगे पीछे नहीं झुकाना, गर्दन को हमने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गर्दन की मूवमेंट करनी है। शोल्डर हमारे वहीं रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। तो यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, और पूरा हमारी टोटी कंधे की लाइन में आ जाएगी। पूरा स्ट्रेच करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस अंदर लेते हुए वापस, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। एक्सेल। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल,
एक्सेल, राइट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, वेरी गुड। अब हमने बेंड करना है गर्दन को लेफ्ट राइट में। देखिए सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सारा शरीर थोड़ा सा टाइट रहता है। ये मूवमेंट जो हम करते हैं गर्दन की, खासतौर पे गर्दन, हम तकिया किसी को लगाने की आदत है तो तकिया लगाने से कि हमें हमारी गर्दन जो है कि चकरा जाती है। तो अब यहीं से हम गर्दन को लेफ्ट राइट बेंड करेंगे। यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। अब आपने ऐसे झुकना नहीं है, कंधे बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, आपके इसी पोजीशन में रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ गर्दन मुड़ेगी यार। और आपका कान जो है कि वो आपके कंधे की तरफ। ये पोजीशन, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक बार और रिपीट करेंगे। एक्सेल, लेफ्ट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, राइट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी गर्दन की बेंडिंग एक्सरसाइज थी। एक बार रोटेशन और करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो यहीं से हमने रोटेट करना है गर्दन को। तो सांस को बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल डाउन पहले, और सांस को फिर अंदर लेते हुए ऊपर। पूरा रोटेट करना है, हमारा कान कंधे को टच होके आएगा। पीछे जाएंगे तो पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच होगा। सांस अंदर, ऊपर तक जाते जाते सांस को पूरा अंदर ले लेंगे, और यहाँ से फिर जब डाउन जाएंगे तो सांस को बाहर छोड़ देंगे। से डाउन, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, इनहेल, एक्सेल, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा घुमाएंगे, वही सांस को अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया, गर्दन की रोटेशन भी हमारी हो गई है। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को साइड में खोलना है, थोड़ा सा जमीन से ऊपर, जमीन के बिल्कुल पास नहीं, यहाँ रखना है। और यहीं से हमने रोटेट करना है शोल्डर को। हम आगे से कंधों को उठाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, यहीं से फिर पीछे की तरफ से डाउन। ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 4, 3, 2 एंड 1। अब उल्टा करेंगे, यहाँ से सांस अंदर लेते ऊपर, सांस छोड़ते बाहर। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर। यहीं से हमने अब शोल्डर को रोटेट करना है। तो सबसे पहले दोनों कोहनियों को आगे टच करेंगे, सांस अंदर लेते हुए कोहनियों को ऊपर उठाएंगे, कोहनियां खुलेंगी नहीं। कोहनियों को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल हमारे नाक के सामने, मुंह के सामने आने के बाद कोहनियां ओपन होगी। आपने इनको स्ट्रेच करके रखना है, तभी शोल्डर की स्ट्रेच आएगी। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, यहाँ आने के बाद ओपन करना है। और जैसे ही कोहनियां ओपन होंगी, साइड में निकलेंगी और सांस हमारा पूरा अंदर, यहाँ ऊपर पहुंचे, सांस पूरा अंदर आ जाए। अब यहीं से जैसे ही डाउन जाएंगे तो पीछे की तरफ कोहनियों को पूरा स्ट्रेच करके, पीछे कोहनियों को पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करके डाउन लेके आएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब उल्टा करेंगे यहीं से, और हम सांस को अंदर लेते हैं, पीछे से कोहनियों को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेच पीछे की तरफ। और फिर कोहनियों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर। और यहाँ के दोनों कोहनियां इकट्ठी होंगी, सांस पूरा अंदर हो जाएगी। यहाँ से जब हम फिर डाउन जाएंगे तो सांस बाहर, मुंह के सामने आती है, दोनों कोहनियां टच हो जाएगी। सांस को बाहर छोड़ते हुए डाउन। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शोल्डर की रोटेशन होती है जब हम पूरा स्ट्रेच करके करते हैं तो। ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा घुमाने से ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हमेशा कोहनियों को जब पीछे जा रहे हैं तो पूरा पीछे की तरफ, और आगे आ रहे हैं तो पूरी दोनों टच रहेगी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया हमारे शोल्डर की एक्सरसाइज है, हम शोल्डर को यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। 6, हमने आगे से ऊपर उठाना है, पीछे से डाउन लेके जाना। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब उल्टा करना है, पीछे से ऊपर लेके आना है, आगे से डाउन। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम। थोड़ी सी कमर की स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम वज्रासन में आ जाइए, दोनों हाथ साइड में। और यहाँ से हमने बॉडी को रोटेट करना है, कमर को रोटेट करना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए हमने पूरा ट्विस्ट करना है कमर को। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारी राइट साइड में आ जाएगा, और जो हमारा राइट हैंड है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में थोड़ा पीछे झुकेंगे।
लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर वजन लेते हुए बॉडी को थोड़ा पीछे झुकाएंगे और राइट हैंड को बिल्कुल पीछे, घुटने वहीं पे रहेंगे, दोनों घुटने मिले रहेंगे, जब कमर ट्विस्ट करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। लेफ्ट हैंड पे बदल लेते हुए वापिस। वेरी गुड। अब दूसरी साइड करेंगे, राइट साइड को टर्न करेंगे, दोनों हाथ साइड में, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड पे, राइट हैंड को पूरा लेफ्ट में लेके जाएंगे, हैंड अपने राइट हैंड के ऊपर पूरा बॉडी का वेट लेके पीछे झुकेंगे, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड में जमीन पे टच करेगा। तो घुटने आपने ध्यान रखने, उठने नहीं चाहिए, वही होने चाहिए, दोनों घुटने मिले रहेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, वापिस, एक्सेल। बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट होती है कमर। तो कहते हैं ना कि कमर मुड़ती नहीं है, कमर में दर्द रहता है, तो बहुत ही अच्छी ट्विस्टिंग होती है कमर की इससे। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम, यहाँ से हमने दोनों हाथों को पीछे रखना है। देख लीजिए आप एक बार, उंगलियां रहेंगी आपके पैरों की तरफ, उंगलियों का रुख। अब एक बार ये नहीं करना है कि उंगलियां बाहर की तरफ नहीं रखनी, अंदर की तरफ। और यहीं से आपने सांस को बाहर छोड़ते हुए कमर को उठाना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक्सेल। एक बार फिर से करेंगे, सांस को अंदर लेते हुए रोकना है। इनहेल, सांस बाहर छोड़ के होल्ड करेंगे। एक्सेल। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस अंदर लेते हुए डाउन। वेरी। अभी यहीं से दोनों हाथ हमारे गर्दन के पीछे, कमर को सीधा रखना है, ऐसे रोल नहीं करना है। ये कोई, आप कंधों को पीछे झुका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया शेप आती है इससे कमर की, रीढ़ की हड्डी। और यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को रोल नहीं करना है, सिर्फ हमने कमर का जो ज्वाइंट है उसको मूवमेंट कर लिए। आप देख लीजिए, ये दावड़ी देखना है। वापिस आगे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर आएंगे तो सांस अंदर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, होल्ड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल। वेरी, बहुत ही बढ़िया। अभी यहीं से हम एक दो एक्सरसाइज करेंगे कमर की, बेंडिंग की। तो सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर उठा के और ऊपर अपने हाथों को ज्वाइंट करना है, और स्ट्रेच करना है बॉडी को ऊपर। यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में आप थोड़ा सा घुटनों को खोल सकते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, दोनों हाथ मिले हुए रहेंगे, तभी स्ट्रेच ऊपर आएगी। 6, 5,
4 3 2 and 1. Inhale, copies, exhale, left side. 6 5 4 3 2 and 1. Inhale. अब फिर से इसी को थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। अब इसमें हमने ग्रिप बना के और ये करना है ऊपर की तरफ, और यहीं से स्ट्रेच करेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, left side. 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, come back, exhale, relax. वेरी गुड। अब यहीं से हमने राइट हैंड वॉक करना है, बिल्कुल सीधा रहेगा राइट हैंड। लेफ्ट हैंड हमारा जमीन पे टच होगा, और आप इसकी कोहनी भी टिका सकते हैं, लेकिन ऐसे झुकना नहीं है। कमर आपका हिप बिल्कुल उसी पोजीशन पे रहेगा, आपने सिर्फ कमर को बेंड करना है। सांस बाहर छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड में बेंड करना है। कोहनी अगर टिका सकते हैं तो कोहनी टिका सकते हैं। 6, ऊपर वाला हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड अप, और हमने अब राइट साइड में जाना है, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale, पूरा सांस बाहर छोड़ना है। Inhale, exhale, वेरी गुड। इसे हम एक दो स्ट्रेचिंग और करेंगे कमर की। यहीं से हमने जो हमारा राइट हैंड है उससे लेफ्ट घुटने को पकड़ना है। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड अप सीधा बिल्कुल, और यहीं से हमने कमर को स्ट्रेच करना है। सांस बाहर छोड़ते हुए हमारा ऊपर वाला हाथ जमीन के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। 6, ऐसे नहीं रखना है, कोहनी को सीधा। 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale, अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को पकड़ना है, राइट हैंड अप, और यहीं से हमने सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में एक्सेल। 6, घुटना नहीं उठाना है, घुटना नहीं उठाना है, घुटना बिल्कुल वही रहेगा। 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale। अब यहीं से दोनों हाथ पीछे,
यहीं से हमने सांस अंदर लेते हुए कमर को उठाना है, गर्दन पीछे, साइड से देख लीजिए। ये पोजीशन यहाँ से सांस अंदर लेते हुए 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापस, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, एक बार फिर से दोहराएंगे। बॉडी का वजन हाथों के ऊपर लेंगे और यहीं से हमने अपनी कमर को उठा के आगे की तरफ खींचना है, सांस बाहर और गर्दन को पीछे ऊपर लेना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale। वेरी गुड। नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे। देखिए टाइम कम रहता है, पैर सामने सीधे, कमर को सीधा रखना है, ये नहीं करना पीछे। यहीं से आपने राइट लेग को बेंड करना है, होल्ड करना है, और जो हमारी लेफ्ट लेग की थाई है, उस थाई को टच करेगा हमारा पंजा पूरा, और जो हमारा घुटना है राइट साइड वाला बिल्कुल राइट में आ जाएगा। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 20। यहीं से हमने दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, और आगे झुकना है आपने, चेस्ट को अप करके तब झुकना है, सांस बाहर छोड़ते हुए। दोनों कोहनियों को जमीन पे टिकाना है और अपने बॉडी को जो है घुटने की तरफ स्ट्रेच करना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। घुटना सीधा रखना है, सांस वापिस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ डाउन, रिलैक्स। अभी अपोजिट साइड दूसरा पैर, राइट लेग को सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को हमें बेंड करना है उसी पोजीशन में, और यही से सेम वही एक्सरसाइज है, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे जाना है। घुटने को सीधा रखना है आपने, आगे चाहे तो हम झुक जाए लेकिन घुटना सीधा। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन। बहुत ही बढ़िया। यहीं से हमने राइट लेग को बिल्कुल राइट साइड में, ये देखिए। और हमने राइट लेग को बिल्कुल राइट साइड में लाया, लेफ्ट लेग हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, लेफ्ट हैंड पीछे है, लेफ्ट हैंड के ऊपर वजन रखना है, और हमारा राइट हैंड बिल्कुल फ्री है ये। तो यहीं से हमने बॉडी को उठाना है पूरा, और पीछे जो हमारा फ्री हैंड है ये पीछे चला जाएगा, तो स्ट्रेच करना है, कमर को स्ट्रेच करना है आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3,
टू एंड वन, इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापिस उसी पोजीशन में, एक्सेल, रिलैक्स। दूसरे पैर से करना है, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में, राइट हैंड के ऊपर वजन रखना है और लेफ्ट हैंड हमारा फ्री रहेगा। यही से बॉडी को ऊपर उठाना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1, inhale, exhale, inhale, exhale, वेरी गुड। यहीं से राइट लेग को दोनों हाथों की ग्रिप करके राइट लेग के पंजे को पकड़ना है और यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए स्ट्रेच करना है। धीरे 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 घुटने को सीधा कर देना और अपने फेस की तरफ खींचना है, पैर को सीधा करके कमर को सीधी रखिए। 6, 5, 4, 3, 2 and 1, inhale, down, exhale, inhale, exhale, अपोजिट लेग, लेफ्ट लेग, सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस को बाहर छोड़ के होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1, down, रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टाइम हो गया है हमारा, 2 मिनट हम सिर्फ प्राणायाम करेंगे, 2-3 पोज, उसके बाद रिलैक्स। सबसे पहले हम यहाँ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, सिर्फ भ्रामरी। भ्रामरी मतलब भौरा होता है जो, जिसकी गुंजन होती है। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि ओम की जो ध्वनि है उसकी वाइब्रेशन को फील करेंगे। एक ही प्राणायाम करेंगे, बाकी आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। तो इसमें करना क्या है, दोनों जो हमारी हाथ की उंगलियां हैं, जो फर्स्ट फिंगर है ये हमारी आईब्रोज के ऊपर, माथे के ऊपर ऐसे रहेंगी। बाकी जो 3 उंगलियां हैं ये हमारी आंखों को कवर करेंगी, दबाना नहीं आंखों को, हल्के से ढकना है बस, और आंखें बंद रहेंगी। और जो हमारे अंगूठे हैं, उनसे हमने अपने कान बंद करने हैं। एक बार सुन लीजिए पहले, सांस को अंदर भरना है और कानों को बंद करके टाइट, आंखों को बंद करके, और नाक से आवाज निकालनी, नाक से ओम की ध्वनि निकाल के सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। कानों को आप बंद करेंगे तो वो ध्वनि आप अपने दिमाग के अंदर उसकी जो गूंज है उसको महसूस करेंगे और बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेशन होगी उससे। 2 बार करेंगे सिर्फ इसको। तो सांस अंदर लंबी, एकदम नॉर्मल सांस लेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस। वेरी गुड। हाथों को रगड़ के आंखों पे ढकना है और आंखें खोल लेनी है। तो ये आज का हमारा योगा सेशन था। देखिए योगा के लिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिए होता है, तो बहुत सारे पोज हम कर सकते थे लेकिन हमारे बॉडी की स्ट्रेचिंग ज्यादातर की है। बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने प्रैक्टिस किया है। तो हम अपने एमसी ड्यूटी दिनेश जी रेडी रहे, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे
और एजुकेशन ड्यूटी रेडी रहे, टाइम हो गया है। आप रिजल्ट चाहे ना लें, सीधा ही एजुकेशन को इन्वाइट कर सकते हैं।